शांत हो जाइए बाबू। और अब हम लोग पीछे वाले मतलब अभी हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हम आप लोगों को शायद ये सेकेंड कॉन्सेप्ट तक बता चुके थे ना, मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया था, हाँ ना, मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम शुरू से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए बाबू, सबसे पहले सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिए, कोई बातचीत नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन था या कुछ और था? रेडॉक्स रिएक्शन था। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बाबू, ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अवकरण, यानी कि ऑक्सीकरण, है ना, अवकरण नहीं, ऑक्सीकरण। और रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। अच्छा, आप लोग जब 9th में पढ़ रहे होंगे तो यही ऑक्सीकरण वहां पे अवकरण, सॉरी उपचयन, उपचयन और अवकरण आपका अपचयन चलता था, है ना। वही उपचयन अपचयन के बारे में यहाँ पे पढ़ना, बस यहाँ थोड़ा डिटेल में, ठीक। तो बताइएगा, रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हम लोगों के पास साइंटिस्ट सब कितने सारे कॉन्सेप्ट दे के रखे हैं? अच्छा 3, हमको लगा वैसे करेंगे, आप लोग 5 बोल दीजिएगा ठीक है। तो 3 कॉन्सेप्ट दे के रखे थे, है ना। पहला जो कॉन्सेप्ट था उसका नाम क्या था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत है? देखिए हम लोगों का क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो गया था ना। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या, हम लोग पढ़े थे। एक बार हम आपको रिपीट करा देते हैं। आप लोग देखिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पढ़े होंगे कि ऑक्सीडेशन एक प्रकार का जानवर है। क्या है? क्या है? और जब प्रक्रिया है, तो हम भूल गए थे जी, प्रक्रिया है ना। चलिए अच्छा, ऑक्सीडेशन एक प्रकार का क्या है? एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? हाँ, हम हाथ उल्टा कर देते, वियोजन नहीं कर देना है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोजन होता है। अच्छा, एक और डेफिनेशन देखे थे, हाइड्रोजन का इसमें क्या होता है? वियोजन होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का भी संयोजन। और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का वियोजन। देखिए, जो ऑक्सीडेशन है जस्ट उसका उल्टा है रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन इस दिशा में जा रहा है ना, तो रिडक्शन बोले ना हम उस दिशा में जाएंगे, इधर जाएंगे। मतलब कट्टर दुश्मनी है दोनों, समझे, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। मतलब बहुत ज्यादा अलग का मतलब क्या हुआ? मतलब एक दूसरे का उल्टा, वो इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, ऐसा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बताइए, आप ऑक्सीडेशन में जहां जहां पे भी संयोजन देखे वो सारे में रिडक्शन में क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। तो अब सोच के बताइएगा कि मतलब ये क्या कहते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार से आपको बताना है कि रिडक्शन जो है यानी कि अवकरण जो है वो भी एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का इंसान है, एक तरह का प्रोसेस यानी कि एक तरह का प्रक्रिया है, एक तरह का कार्य है। एक ऐसा कार्य है बाबू, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? क्या कि उसमें संयोजन हो रहा था, इसमें क्या होगा? अच्छा, उसमें हाइड्रोजन का क्या होता था? तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या माइंड में आ रहा है? अच्छा, ऑक्सीकरण में आप लोग देख रहे थे, यानी कि ऑक्सीडेशन में देख रहे थे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या होता था? संयोजन। तो बताइए, रिडक्शन में यानी कि अवकरण में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या होगा? वियोजन होगा। अच्छा बताइए, उसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या हो रहा था? इसमें क्या होगा? क्या समझ में आया? बस दोनों एक दूसरे का उल्टा चल रहा था, है ना। उसके बाद इसी में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाया था और ये बहुत जगह भी यूज भी होगा और कई बार बताएंगे, लेकिन अभी शुरुआत से ही फर्स्ट टाइम से आपको याद रखना है। बताइए, यदि किसी चीज से मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3, तो बताइए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3 हुआ, है ना, 3 हुआ। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी यानी कि संयोजकता किसको कहते हैं? संयोजकता कहते हैं उसको बॉन्ड बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा या जितना इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, उसी को हम लोग संयोजकता बोलेंगे। और अच्छा बताइए, लास्ट ऑर्बिट में कोई भी एलिमेंट कितना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है? क्या मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा? संयोजकता यानी कि वैलेंसी। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक में सबको समझ में आ गया? देखिए बाबू, उसके बाद हम लोग चले थे क्लासिकल कॉन्सेप्ट तो हो गया था, उसके बाद हम लोग चले थे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ही एक और नाम था जिसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार भी
ऑक्सीडेशन एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का प्रक्रिया था। अच्छा, प्रक्रिया तो था, तो इस प्रक्रिया में, इस काम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का संयोजन या इलेक्ट्रॉन का वियोजन? इलेक्ट्रॉन का वियोजन, है ना। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का वियोजन होता है। ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं रहे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता रहा ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, है ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़े थे अवकरण यानी कि रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन भी एक प्रकार का प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का संयोजन, है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? संयोजन। तो हम लोग इसको क्या कर देते थे? अवकरण यानी कि रिडक्शन। कोई दिक्कत है? इसके बेसिस पर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे। अब बाबू आज हम लोग का आने वाला है तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मतलब एग्जाम के व्यू पॉइंट से, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, एक ना एक बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है। तो ये आप लोग हेडिंग बना लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। फिर अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए अब सुनिएगा अच्छे से, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट क्या, उसको समझिए। देखिए हम लोग जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के पास गए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के पास गए, तो सब कोई वही एक ही बात बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक तरह का प्रोसेस है। तो बोले चलो देखते हैं इसके पास आकर के, हो सकता है कुछ न्यू बताए। अब इसके पास गए, बोले भैया तब क्या हाल है? बोला ठीक है आओ बैठो। बोले देखिए हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट के पास गए, वहां से हम लोग ऑक्सीडेशन सीख लिए क्या है। उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलिए, उसके पास भी गए, वहां पे भी क्लासिकल क्या कहते हैं, मतलब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिए क्या है। अब फाइनली साइंटिस्ट सब आपके बारे में भी दिया हुआ है, तो आपसे भी आए चर्चा करने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो बताइए ऑक्सीडेशन क्या है आपके अनुसार? बोला कुछ नहीं, उधर तुम क्या सुन के आए? बोला वही एक प्रोसेस है। बोला वही बात मेरे पास भी एक प्रोसेस है। बोला भैया इतने थोड़ा है, तब निकल जाए। बोला नहीं अभी रुको थोड़ा सा, ऑक्सीडेशन एक तरह का प्रोसेस तो है, लेकिन उधर तुमको बताया होगा ऑक्सीजन का संयोजन होता है, इलेक्ट्रॉन का वियोजन होता है, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। हम मेरे अनुसार ऑक्सीडेशन एक प्रकार का प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में ना ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ेगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्या हुआ? बढ़ेगा मतलब अभी मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया बढ़ गया तो कितना रुपया हो गया? 15। बढ़ना हम समझ गए। और घटना मान लीजिए मेरे पास 20 रुपया है और अब हो गया 5 रुपया, कितना घट गया? 15 घट गया। क्या माइंड में आ रहा? बढ़ना और घटना क्या होता है ये तो सब कोई जानते हैं। बढ़ना मीन्स इंक्रीज कर जाना, घटना मीन्स घट जाना, डिक्रीज हो जाना। तो वही बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कि देखो मेरे अनुसार भी ऑक्सीडेशन एक तरह का प्रोसेस है, मेरे अनुसार भी रिडक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है ना, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या ही बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ही बढ़ जाएगा। अब लोग का मन में चला चलिए सर पहले हमको ये बता दीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि नहीं? अगर ऑक्सीडेशन नंबर जानेंगे तब ना पता चलेगा क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। तो देखिए बाबू केवल अभी आपको 5 या 10 मिनट वेट करना, आपको हम बता देंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का नंबर है, जैसे आप लोग का रोल नंबर होता है या नहीं होता है? आप लोगों के पास फोन नंबर है या नहीं है? आप लोगों के पास पेन नंबर है या नहीं है? पैन कार्ड में भी नंबर होता है, आधार नंबर भी होगा। तो जिस प्रकार ये सब एक नंबर है ना, 1 2 3 4 5 ये सब भी क्या तरह का नंबर है ना, उसी प्रकार बाबू ऑक्सीडेशन नंबर भी एक प्रकार का नंबर है। समझे? ऑक्सीडेशन नंबर भी एक प्रकार का नंबर है, लेकिन वो कौन नंबर है, आधार नंबर, रोल नंबर, कौन सा नंबर, तो वो अभी समझाएंगे, ठीक है। वो मेरा आपका आधार नंबर नहीं है, वो किसी एलिमेंट का आधार नंबर होगा, वो किसी एलिमेंट का एक मूल नंबर होगा, वो बताएंगे कौन सा मूल नंबर होता है। फाइनली बताइए, यदि आपसे कोई पूछेगा अभी फिलहाल के लिए 2-4 मिनट के लिए कि ऑक्सीडेशन एक प्रकार का नंबर है, एक प्रकार का जानवर है, तब क्या बोलिएगा? किसी का मन में नहीं चलेगा न ऑक्सीडेशन नंबर है कहीं ना कहीं एक 4 पैर वाला जानवर होगा। ऐसा है क्या जी? ऐसा नहीं कोई सोच रहे हैं? तो जानवर वानवर तो नहीं होने वाला है ना, एक तरह का नंबर ही होगा। लेकिन कैसा नंबर होगा अभी इस चीज को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनली आप ये बताइए, एक नंबर होगा तो बताइए उस नंबर, वो नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अनुसार वो नंबर यदि बढ़ रहा है तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा?
ऑक्सीडेशन। और यदि वो घट रहा है तो क्या कहलाएगा? क्या कोई प्रॉब्लम है? तो बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और रिडक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए एक डाउट पे सॉरी एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है? देखिए बाबू, अच्छा आप ही लोग हमको बताइएगा, हम यहाँ पे एक रिएक्शन अभी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे लिखे, मान लीजिए एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड मान लेना है कि हम एक रिएक्टेंट ले लिए हैं जो कि एक्स वाई प्लस जेड है। अब आप सोच के देखिए, यदि एक्स वाई प्लस जेड आपको इधर भी दिखेगा, रिएक्शन के इधर भी दिखेगा, तीर के बाद भी दिखेगा एक्स वाई प्लस जेड, तो बताइए क्या रिएक्शन पूरा हुआ है? नहीं। यदि रिएक्टेंट मान लीजिए इधर आपका गेहूं था, मिल में डालने पर गेहूं ही निकल गया, तो आप मानिएगा कि रिएक्शन हुआ है? वैसे यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट एक्स वाई प्लस जेड है, यदि सेम चीज वो भी यहाँ दिखने लगा तो आप मानिएगा कि रिएक्शन हुआ है? रिएक्शन नहीं। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा परिवर्तन कराना होगा, तब जानेंगे रिएक्शन हुआ है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे एक्स वाई प्लस जेड था, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स जेड प्लस वाई, मतलब प्रोडक्ट तब तो आपका बन गया, यानी कि अब रिएक्शन हो गया है ना? रिएक्शन हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक तरह का नंबर ही है, लेकिन एक तरह का नंबर ही है, लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि वो नंबर हम थोड़ा देर के लिए भी कुछ मान लेते हैं, फिर अभी हम आपको निकालने भी सिखाएंगे वो नंबर आखिर कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि x जो है ना वो 5 है। कितना है? 5 है। और y जो है मान के चलते कुछ भी माइनस में भी आप ले सकते हैं नंबर, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे मान के चल रहे कि 5 है x का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? x का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 5 है। और y का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो मान लिया कि -7 है। कितना है? -7। जब रिएक्शन होने के बाद हम देखें तो x का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 1 था, और जो आपका y है बाबू, y, ठीक है, y जो है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए कि कितना था जानते? इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे एक काम करते हैं ना, ये दोनों का यदि ले लिए चलिए कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, अभी x का हटा करके z का ही 5 कर देते हैं। किसी का भी हम मान सकते, अभी तो हम मान ना रहे, अभी जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे तो उस वक्त और अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या होता है, तभी हम वैसे मान के चले, ठीक है? और यहाँ पे आप z का, यहीं पे मान लीजिए कि z का 1 है, कोई दिक्कत है? आप x का भी मान सकते थे, z का भी, लेकिन चलिए ऐसा ही करके रखते हैं, ठीक? अब आप लोग हमको थोड़ा सा सोच के बताइएगा, हम लोग को देखना है y में, ठीक है? एकदम y में, तो y में ही आपको एकदम इस तरह करके एरो देना है, और y यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी आना है। अब आप हमको थोड़ा सा सोच के बताइएगा, रिएक्शन होने के पहले y का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? कितना था? -7 था, ठीक है? -7। और -7 तो था बाबू, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कितना बन गया? कितना बन गया? यानी कि -7 से कहां पे गया है? 0 गया है। कोई दिक्कत है? -7 से 0 गया है। अब देखिए जेड को, देखिए जेड का जो है सो रिएक्शन होने के पहले 5 था, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 5। देखिए रिएक्शन होने के पहले जेड का ऑक्सीडेशन नंबर 5 था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कितना हो गया? 1 हो गया, 1, यानी कि 5 से लेकर के 1 चले गया, 5 से 1 गया। अब आप थोड़ा सा सोच के बताइएगा, y का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन होने से पहले -7 था, रिएक्शन होने के बाद हो गया 0। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। घट कौन बोल रहे हैं जी? पागल, -7 से 0 जा रहे हैं, घट रहा है? क्या हो रहा है? तो घट रहा कौन बोल रही थी अभी? ये माइनस है, माइनस है प्लस की ओर जा रहे, तो बढ़ ना रहा है? तो बताइए -7 से 0 गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? बढ़ गया। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अनुसार वो ऑक्सीडेशन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है? इसका मतलब इस रिएक्शन में जो y के साथ हो रहा है, वो जो प्रक्रिया हुआ, वो जो घटना हुआ, जो कार्य हुआ, वो ऑक्सीकरण कहलाएगा या रिडक्शन कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या समझ में आया ऑक्सीकरण क्या होता है? ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। यही बात हम आप नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बोल रहा है, समझे? कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन, यदि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसका मतलब अवकरण, रिडक्शन, समझे? अभी और भी एग्जांपल देंगे, आप लोग का माइंड में बस एक ही चीज है, सर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा है, क्या है? थोड़ा सा वेट कीजिए, बस इसके बाद ही हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझाने वाले हैं, ठीक है? और खाली ये नहीं बताएंगे इसका डेफिनेशन कहां से आया,
कैसे आता और क्यों होता वो सबका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक एक चीज बता देंगे। चलिए अब हम, हाँ वही तो भी बता रहे पागल। देखिए जेड में, आप देखिए जेड में रिएक्शन होने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, कितना था 5, लेकिन रिएक्शन होने के बाद बताइए कितना हो गया 1 हो गया। 5 था बाबू 1 आ गए, 5 था 1 है, बोलिए बढ़ा या घटा, घटा। और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि ऑक्सीकरण संख्या घट जाए तो वैसा प्रोसेस को क्या कहते हैं, अवकरण यानी कि रिडक्शन। अब आप ही लोग बताइए जेड के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या सबको समझ में आया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आपको इसमें से कुछ एग्जांपल भी देते हैं और आप ही लोग हमको बताइएगा कि ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है और रिडक्शन कौन सा हो रहा है, ठीक है। देखिए हम मान के चल रहे हैं, पहला एग्जांपल आपका लिए यहाँ पे जैसे N2 प्लस H2, ये एक रिएक्शन है और आप लोगों को पता है कि ये रिएक्शन जो बनता है वो क्या बनाता है 2NH3, क्या बनाता है 2NH3, N2 प्लस H2 मिलकर के क्या बनाता है 2NH3। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, वैसे यहाँ पे N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, कितना होगा 0 होगा, और H2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, कितना होगा। अभी मैं आपको थोड़ा देर के लिए खाली समझा देता, लेकिन कैसे होगा ये बात बस ये सब एग्जांपल के बाद समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि N2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 और H2 का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0, समझे। और यहाँ पे N का -3 हो जाएगा और H का +3 हो जाएगा, समझ गए ना। अब ये साहब कैसे जानेंगे कि यही होगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग भी जान जाइए कैसे होता है, ठीक। अब आप ही लोग हमको बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए बाबू N2 का रिएक्शन होने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 0 था। अब देखिए आप इसको रिएक्शन के बाद देखिएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जा रहा है। तो रिएक्शन के बाद कितना हो रहा है, नाइट्रोजन का -3 हो रहा है। सभी बच्चे एक बार में सही बताइएगा सोच करके, पहले था 0 हो गया -3, बताइए बढ़ा या घटा, घटा। और जब घटेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट उस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहता है, रिडक्शन। यानी कि N2 के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि 0 से आप चल गए -3, पहले तो 0 थे, -1 -2 मतलब और घट गए, है ना। और घट जाना ही आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब यहाँ से देखिए बाबू आपका हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले देखिए 0 है, कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और रिएक्शन होने के बाद बताइए कितना है, जाइए जी जल्दी, कितना लेट करते हैं। देखिए रिएक्शन के बाद कितना +3 है, कितना है +3 है। तो बताइए रिएक्शन के बाद हो गया +3, पहले था 0 और चल गया +3। तो आप ही लोग बताइए 0 से +3 चले गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो प्रोसेस क्या कहलाता है। तो देखिए बाबू यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये 0 से चले गया है 3। क्या सबको समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए बाबू, जैसे कि मान लीजिए H2 + Cl2 मिल करके आपका बना दिया 2HCl, क्या बना दिया 2HCl। अभी आपको हम वैसे अभी लिख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा देर में ही आपको समझ में आ जाए कि ये ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हम बता देते हैं H2 का 0 होगा, Cl2 का 0 होगा, H का होगा +1 और Cl का होगा -1, ठीक है। सिर्फ आपको भी पहचान करना कि ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन किस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि आखिर आता कैसे +1 -1 सब, ठीक। अब आप हमको बताइए, पहले था 0 रिएक्शन होने पहले था 0 और अब 0 के बाद हो गया है +1, कितना हो गया है +1। बताइए 0 से +1 गए हैं, इसका मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ेगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए बाबू यहाँ था 0 और 0 से आया -1, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है तो क्या कहलाएगा, देखिए ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। और रिडक्शन इसलिए होगा क्योंकि आप 0 से कहां पे चले गए, घट रहे थे, इसलिए मैं। क्या सबको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया, कोई भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है क्या। कितने बच्चे बिना लिखाई डेफिनेशन बता सकते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं, है ना। चलिए बाबू आप ही बता दीजिए। रिडक्शन का रिडक्शन घटता है और ऑक्सीडेशन बढ़ता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। चलिए जी आप बताइएगा, हाथ नहीं खड़ा किए लेकिन फिर भी बताना है। अच्छा ये मेरे आपके अनुसार है या भगवान के अनुसार है, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर का, बहुत बढ़िया। आप बताइएगा।
प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन नंबर घटता है। रिडक्शन नंबर नहीं, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ही घटता है। कोई प्रॉब्लम है? बट चलिए आप बताइए, आप कैसे बैठते हैं पागल? पलंग में बैठे थे क्या? अभी हम देखे आपको, बोलिए। चलिए जी आप बताइएगा। देखिए हमको पता है, सभी बच्चों को याद हो गया है ना, लेकिन इतने सारे बच्चों से पूछेंगे क्या, एक ही बार में बता दीजिए, लेकिन सही बोलिएगा। चलिए बताइए। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बोल रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन का कोई कहानी नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। हम बोले ऑक्सीजन क्या होगा, तो कोई बोला सर बढ़ेगा, सर घटेगा। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा रे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। बताइए, ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बढ़ता है। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? क्या सबका क्लियर है? ये सब कोई हेडिंग तो बना लिए हैं? लिखिए तो डेफिनेशन पहले लिखिएगा। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। लिख लिए, अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। लिख लिए। अब बाबू पहले ये सारा एग्जांपल लिख लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या। पहले ये सारा एग्जांपल लिखिए। ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। इवला कौन सा नंबर है? ऑक्सीडेशन नंबर है रे। कौन सा नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यही बढ़ रहा है, घटा, रिडक्शन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? घटेगा। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बाबू, देखिए अब सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन नंबर पे ही सारा खेल था। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हिंदी होता है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या। समझिए अच्छे से बाबू क्या कि ऑक्सीकरण संख्या होगा क्या। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ON से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का जानवर नहीं है, एक तरह का पक्षी नहीं है, एक तरह का इंसान नहीं है, बल्कि एक तरह का चार्ज है। क्या है? चार्ज। बोले वो सर वही चार्ज जो प्लस माइनस होता है? हाँ वही चार्ज, जो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? चार्ज दोनों में हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। बताइए यदि प्लस में चार्ज रहा तो उसको क्या बोलते हैं? धनावेश या ऋणावेश? यदि माइनस में रहा तो क्या बोलेंगे? ऋणावेश। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बाबू एक तरह का चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज। और अच्छा बताइए, किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज आता है वो किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के लेने के वजह से या इलेक्ट्रॉन के देने के वजह से? है ना, इलेक्ट्रॉन के लेने के वजह से या इलेक्ट्रॉन के देने के वजह से? अच्छा एक बार बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन के लेने के वजह से कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के लेने के वजह से कौन सा? एक बार हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, चीनी टेस्ट में कैसा होता है? उसको दूध में डालिए, पानी में डालिए, दही में डालिए, कहीं भी डालिए, वो कैसा टेस्ट का हो जाएगा? अच्छा ऐसा तो नहीं कि तीखा हो जाएगा, नहीं ना होगा। ऐसे कोई बच्चे ना सर ने सर एकदम तो चीनी डाले थे शरबत बनाने के लिए और पी के एकदम नीम पत्ता जैसा तीता लग रहा था, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि चीनी का गुण है मीठा लगने का। अच्छा वो जहां भी जाएगा उसको मीठा कर देगा।
उसी प्रकार बाबू इलेक्ट्रॉन में गुण है माइनस चार्ज का। किसका है? तो बताइए वो जहां भी जाएगा उसको माइनस कर देगा या प्लस कर देगा? क्या कर देगा? क्या कोई दिक्कत है? तो अब आप उनको सोच के थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लेने या देने के वजह से, इलेक्ट्रॉन के लेने या देने के वजह से चार्ज आता है। तो बताइए यदि हम इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। और यदि हम ले लिए तो बताइए हम पर चार्ज भी कैसा हो जाएगा? माइनस। और यदि इलेक्ट्रॉन हम दे दिए तो बताइए कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले लिए तो दे दिए तो। अब देखिए आप जानते हैं बाबू सोडियम, सोडियम 11 नंबर में आता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। चलिए यहाँ पे लिखिए सोडियम का 11, सजाइए क्या होगा? 2 8 1। पता अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कोई देने वाला है? जब नहीं देगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इसमें -1 होगा या +1 होगा? क्या चार्ज होगा? इसलिए सोडियम पे हमेशा +1 होता है। कभी सोडियम में -1 नहीं होगा, कभी +2 नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो +1 चार्ज हो गया। तो बताइए ये जो +1 है इसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए। क्या बोलिएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत है? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर में आता है, 2 6। बताइए अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, और जब ले लेगा किसी भी चीज पर, वो मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई ले लेगा तो उस पर चार्ज भी कैसा हो जाएगा? तो बताइए ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? तो समझ में आया? जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और चार्ज भी कैसे आता है? तो अष्टक पूरा करने के लिए उसका जितना इलेक्ट्रॉन लेना होगा या जितना इलेक्ट्रॉन देना होगा। और देख लीजिए इस प्रकार से चार्ज निकल रहा है, जो चार्ज है वही क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे क्लोरीन ले लेते बाबू, क्लोरीन। अब आप ही लोग बताइए क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन 2 8 7, बताइए 2 8 7 होता है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यदि ये लेगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? क्या चार्ज अब समझ में आया? और चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, एलिफेंट नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? लाइव में कोई एलिफेंट नंबर नहीं बोल दीजिएगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप बताइए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? ऑक्सीजन का कितना? क्लोरीन का कितना? तो ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया। लेकिन डेफिनेशन आखिर कैसे लिखेंगे? बात तो यहाँ पे ये भी होता है कि सर इसलिए समझ में तो आ गया कि ये ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन आखिर ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो आप सोच के देखिए बाबू, ये सब जो चार्ज आया है वो किसी जानवर पे आया है या किसी एलिमेंट पे आया? हाँ बोलिए सर इतना छोटा सा एग्जाम्पल अब मत दीजिए, जानवर उनवर सुन के थक गए। लेकिन पहले छोटा एग्जांपल से सीखिए ना, थोड़ा सा जब और हाई लेवल में पहुंचेंगे तब बड़ा वाला एग्जांपल बोलेंगे, तब डायरेक्ट केमिस्ट्री वाला बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको याद ना कराना है, अभी बेस मजबूत कराना है ना, क्योंकि 9 में आप लोग ये सब पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर में, खाली क्या होता है वैसे पढ़ लिए होंगे। तो ये सब हमको जनाने के लिए थोड़ा सा माइंड में थोड़ा कुछ जगह देना होता है, ठीक है। ये सब जहाँ बैठ गया माइंड में एक बार ना, उसके बाद समझ लीजिए केमिस्ट्री आपका किस लेवल में पहुंचने वाला है। इसलिए ये सबको समझाने के लिए हमेशा सोच के आते हैं कि एग्जाम्पल बच्चों को वैसा ही देना है जो उसको माइंड में आए। अब हम बोल देंगे कुछ से कुछ, सोडियम मेरे यहाँ क्लोरीन बोल दिया, कुछ बोल देंगे पोटेशियम, फिर सोचिएगा पोटेशियम सर, पोटेशियम को पी से डिनोट करते हैं क्या? किससे करते हैं रे? अच्छा चलिए देखिए ये धीरे धीरे याद हो रहा है आप लोग को, ये सब जैसे होने लगेगा फिर दिक्कत नहीं होगा। हाँ तो देखिए चार्ज तो समझ में आ गया सबको, और चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अच्छा चार्ज जो है किसी भी मतलब एटम पे आता है, ये एक तरह का एटम भी हम बोले थे, जब अकेला होगा तो उसको एटम बोलते हैं। बताइए अकेला है या किसी के साथ मिला हुआ है तो आप इसको एटम भी कह सकते हैं। जब वो शुद्ध होता था एलिमेंट भी कहते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको एटम ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये सब देखिए अकेला है, अकेला वन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है, यानी कि अकेला है। तो बताइए बाबू ये जो है, ये जो आपका चार्ज आया है किसी एटम पे है, क्या चीज पे आया है? अच्छा ये जो चार्ज आया है मेरे आपके आने जाने की वजह से या इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से? क्योंकि देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन आया है। हो सकता है आप मैग्नीशियम ले लीजिए, बताइए मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होना चाहिए आप लोग बताइए तो? क्या चार्ज होना चाहिए? प्लस। इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया है ना। मैग्नीशियम देखिए 12 नंबर में आता है, मैग्नीशियम
12, तो क्या हो जाएगा 2 8 2, अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। देखिए +2 है। क्या माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बताइए ये सब जो चार्ज है वो किसी एटम पर आया, यानी कि किसी परमाणु पर आया है ना, किसी एक परमाणु पर आया। और बताइए मेरे आपके वजह से आया या इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से आया? इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से गया है, ये सब आया है, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। और विद्युत ऋणात्मकता, तो यदि कोई बोलेगा कि अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप बोलिए कि विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण। अंतर में समझे जो भी डिफरेंस आएगा, पहले देखिए सोडियम में जब कुछ भी चार्ज नहीं, मैग्नीशियम में कुछ भी नहीं, उसका कुछ आया तो कुछ अंतर हुआ है नहीं हुआ? अभी आपके पास 5 रुपया है, कुछ देर बाद 6 हो जाएगा, तो कुछ अंतर हुआ है नहीं हुआ? तो अंतर किसका हुआ? रुपया का, पैसा का। लेकिन यहाँ पे क्या चीज का हो रहा है? विद्युत ऋणात्मकता का। क्या चीज का हो रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से ये सब चार्ज आया। कोई दिक्कत है? तो यदि कोई बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या, आपको बोलना है कि विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण, है ना, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण किसी एटम में, है ना, किसी एटम में उपस्थित चार्ज को आप आवेश भी कह सकते हैं ना, किसी एटम में उपस्थित चार्ज को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत है? एक बार और फाइनली सुन लीजिए। देखिए विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण, किसके अंतर के कारण? विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अंतर के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बोल सकते हैं हिंदी में, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण किसी एटम पर उत्पन्न होने वाले चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। कितने बच्चे ये डेफिनेशन बता सकते हैं? चलिए आप बताइए जी। तुम हूबहू बोल दिए जो हम लिखाने वाले हैं ना। चलिए आप बताइएगा। हाँ, आप बताइएगा। आप बताइएगा जी। अब बड़ा उल्टा सीधा जवाब जब मन तब बोलते। चलिए आंसर बताइए इस बार सही। ठीक है, बोलिए। आपको समझाना नहीं रे पागल, आपको बताना है। हमको आता है, ठीक है, बस आप उनको बता दीजिए ना। ठीक है, चलिए। तो कैसे भूल जाते? उल्टा सीधा आंसर बोलते हैं जी, बात करते तब ना। चलिए जी आप बताइएगा। गुस्सा करने से काम चले। देखिए वो भी डेफिनेशन बताई है, उसके अनुसार ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन ठीक है, उसके अनुसार ऐसे बोलती है। पागल, डेफिनेशन बोलना है। ठीक है, चलिए कौन बताइएगा जी बॉयज में? चलिए बाबू आप बताइए, आपसे जल्दी पूछे नहीं, आप खड़े हो जाइए, बताइए। अरे पागल, काहे नहीं हुआ? रुकिए अभी आपको याद हो जाएगा, देखिएगा। अच्छा, ये सब जो चार्ज है किसके कारण आया? मेरे आपके वजह से या इलेक्ट्रॉन के वजह से? अच्छा, इलेक्ट्रॉन के वजह से आता है तो उसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं या रास्ता बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। यानी कि ये सब क्या एक तरह का जानवर है या एटम है? यानी कि एटम पर ही आया है। तो क्या बोलिए, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण किसी एटम में उत्पन्न होने वाले चार्ज को क्या कहते हैं? तब कैसे याद नहीं हुआ? बैठिए बता तो देते हैं जी। चलिए आप बताइए। नहीं, आपके पीछे वाला। आप बताइए जी। आप बताइएगा। आप बताइए। चलिए छोटू आप बताइएगा। एटम पर उत्पन्न होने वाले चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। चलिए जी गर्ल्स में आप बताइए। आप बताइएगा।
विद्युत ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक ऋणात्मकता ऋणात्मकता में अंतर के कारण अंतर के कारण एटम से उत्पन्न होने वाले चार्ज को ऑक्सीडेशन। क्या सबका क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर हो गया। चलिए बाबू, अब आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग बनाइए ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका हिंदी लिख लीजिएगा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये आप लोगों को टफ लगा? क्या सारा चीज याद हुआ ही नहीं हुआ? इसलिए केमिस्ट्री में कभी आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, इस चीज का आपको निश्चित रहना है, ठीक है। बस आपको हम जितना पढ़ाएंगे बाबू उसमें मेहनत करना है, ठीक है, थोड़ा रिवीजन करना है। लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर, लिख लिए? लिखिएगा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण किसी एटम पर, किसी एटम पर, एटम पर परमाणु भी लिख सकते हैं, किसी एटम पर, लिखे, किसी एटम पर उत्पन्न होने वाले चार्ज को, किसी एटम पर उत्पन्न होने वाले चार्ज को, किसी एटम पर उत्पन्न होने वाले चार्ज को, किसी एटम पर उत्पन्न होने वाले चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। चार्ज को आवेश बोलते बाबू हिंदी में, आवेश। देखिए चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। लिख लिए? अब थोड़ा इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए आखिर चार्ज कैसे उत्पन्न होता है? वही इलेक्ट्रॉन के लेने देने की वजह से, और लेने वाला आप जानबे करते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। लेने का तो वो वैसे ही लेगा, और नहीं दीजिएगा तो जबरदस्ती ले लेगा, इतना डेंजरस होता है, तो डाकू है। केमिस्ट्री का वो क्या कहते हैं, खलनायक है ना, जबरदस्ती ले लेगा, नहीं दीजिएगा तो ऐसा भला मन से दीजिए तब कोई बात नहीं है। तो उसी सब को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसा आपका HF हो गया, जानते हैं पूरा यूनिवर्स में, पूरा केमिस्ट्री का दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई जलील हुआ है ना तो वो हाइड्रोजन है। जिसको मन करेगा वो इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, जिसको मन करेगा वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और डांट करके, धमका करके, मार करके ले लेगा। नॉर्मल सब भी ले लेगा तो हाइड्रोजन है जी, सॉरी फ्लोरीन है। तो जो फ्लोरीन इसका क्या हाल करेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में सबसे ऊपर यदि कोई आता है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में तो फ्लोरीन है बाबू। कौन है? फ्लोरीन है। तो हाइड्रोजन के इसके सामने में क्या वैल्यू है? हाइड्रोजन को बड़ा आराम से पहले क्या किया, बॉन्डिंग बनवाया। कैसे बॉन्डिंग बनवाया? बोल करके बोला देखो हाइड्रोजन कहाँ घूम रहा है, बोला बस ऐसे ही। बोला देखो ऐसे घूम रहा, बात सही है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि तुमको डोवेट पूरा करना और हमको भी ऑक्टेट पूरा करना, अष्टक पूरा करना है। तो एक काम करो ना, तुम और हम दोनों मिल करके साझेदारी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। जैसे मान लीजिए विराट कोहली है, ठीक है, और हार्दिक पांड्या है, दोनों के बीच का साझेदारी हो गया 100 रन का, जिसमें 70 रन था विराट कोहली का और 30 रन था हार्दिक पांड्या का। मान लेना अब आप लोगों ने सर कौन मैच में हुआ था, पहले तो एग्जांपल है, वो मैच हमको याद थोड़ी है, ठीक है। मान के चलना है कि 70 रन था विराट कोहली का और 30 रन था हार्दिक पांड्या का। तो अब क्या बोलिए कि 100 रन हुआ है दोनों के बीच में, तो 100 रन का उसमें साझेदारी हुआ है ना। 100 रन का साझेदारी हुआ है, ना कि 100 रन विराट कोहली का। अब अकेले बोल दिए विराट कोहली 100 रन है, नहीं हुआ। क्या 100 रन अकेले उसका हो गया हार्दिक पांड्या का, बल्कि दोनों का उसमें योगदान है। 70 रन का योगदान विराट कोहली का और 30 रन का योगदान हार्दिक पांड्या का। उसी प्रकार फ्लोरीन इसको बोलता है कि एक काम करो, तुमको भी एक डोवेट पूरा करना है। तुम्हारा जो लास्ट ऑर्बिट है यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है, जो बोलिए हाइड्रोजन के लिए लास्ट ऑर्बिट ही फर्स्ट ऑर्बिट हो जाता है, बोला तुमको भी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है और हमको भी जो है सो अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग दोनों क्यों ना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे। तो बोला कैसे करेंगे साझेदारी, बोला आप अपना वाला इलेक्ट्रॉन निकालिए। यहाँ पे हाइड्रोजन को बोला, हाइड्रोजन खुश हो गया, निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन निकाला है। फ्लोरीन भी अपना वाला निकाला इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन निकाला। अब बताइए
अब इस तरह तो जब साझेदारी होगा इसका मतलब दोस्ती ना हो रहा है, तो साझेदारी करने के लिए क्या किया यहाँ पे बना लिया एक बॉन्ड। और आपको पता होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन था, इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब फ्लोरीन तो बाबू आप जानबे करते, इसका मन में छल कपट चल रहा था कि इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के हमको ऑक्टेट पूरा करना है। अब फ्लोरीन इसको बोलता है कि हाइड्रोजन सो गया क्या? बोलता है नहीं भैया नहीं सोए। बोला एक काम करो ना, अपना ला थोड़ा इलेक्ट्रॉन को मेरे ओर सटाओ। तो इसको डाउट हुआ मन में यार हाइड्रोजन को, यार ये मेरा इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मेरे ओर सटा। बोला काहे भैया आप तो पहले बोले थे कि साझेदारी नहीं। बोला अरे तुमने नहीं समझा, देखो बात सही है, ये बोला इलेक्ट्रॉन पे तुम्हारा भी हक है, ये इलेक्ट्रॉन पे तुम्हारा भी हक है, ये इलेक्ट्रॉन पे मेरा भी हक है। ऐसा नहीं कि 100% तुम्हारे हक है, और ऐसा ये भी नहीं कि ये मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे मेरा हक है। लेकिन बस वैसे थोड़ा सा मन किया थोड़ा मेरे ओर खिसका होना, भैया हम नहीं खिसकाएंगे, ठीक है आप छीन लीजिएगा तब। बोला अरे नहीं छीनेंगे पागल, थोड़ा खिसका। इसका मन का बात आप जानिए रहे, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन तो इसको लेना ही है, इससे थोड़ा सा खिसकवा लिया। और खिसकवाया उसके बाद आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन तो इसका हो जाएगा, ताकि बोल दिया कि अब देखो जैसे खिसकाया, पहले खिसकाना नहीं चाह रहा था। बोला नहीं खिसकाएगा तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो जिंदगी में कोई तुम्हारे साथ वैसा हाल नहीं किया होगा। ठीक है डालो इधर इलेक्ट्रॉन जल्दी से। बोला ठीक है भैया तब कायल जान से मार दीजिएगा, लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन ही ले लीजिए। अब मान लीजिए कोई डाकू है, आपको बोलेगा अरे तुम्हारे पास 500 रुपया पैसा है, दे दो नहीं तो तुमको इतना मारेंगे कि तुम नर्सरी में भी उतना मार नहीं खाया होगा। ठीक है नर्सरी में लगभग सब कोई मार खाते हैं ना, तो वो वही बोलेगा तुमको इतना मारेंगे इतना तुम नर्सरी में भी उतना मार नहीं खाया होगा। तब क्या बोलिए नहीं अब हमको मार लीजिए मार लीजिए पीठ में, लेकिन हम पैसा 500 नहीं देने वाले, ऐसा बोलिएगा। बोले लीजिए यार 500 ले लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन मारिए ये नहीं। वैसे ही बोला हाइड्रोजन की भाई आप ले लो लेकिन उनको मारो मत। ठीक है अब आप बोलिए यदि आपका दोस्त आपसे 500 रुपया ले ले और आप मांगने जाइएगा तो आपको गाली उली दे के मार के भगा दे, मतलब अभी आप बोले सर हम उसका मुरी मतलब माथा फाड़ देंगे तो इनको बोलेगा वैसा। तो लेकिन मान के चलना है आप थोड़ा कमजोर कर वैसा वो किया, तो क्या आपका दोस्ती उस दोस्त के बीच में हमेशा के लिए टूट जाएगा या दोस्ती रहेगा? टूट जाएगा। वैसे ही बाबू यहाँ पे जो दोस्ती बना तो था, लेकिन ये इसके साथ गद्दारी कर दिया हाइड्रोजन के साथ। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप लेने लगा, तो जब लेगा तो ये दोस्ती रहेगा? दोस्ती नहीं रहा। देखिए ये बॉन्ड ही टूट गया, दोस्ती वाला बॉन्ड टूट गया। और जब बॉन्ड टूट गया तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था ही, लेकिन हाइड्रोजन वाला भी जो एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला भी यही ले लिया। समझ में आया? अब बताइए ये जब ले लिया तो इस पे चार्ज +1 या -1? अच्छा ये जब दे दिया तो बताइए इस पे कैसा चार्ज? बताइए अब आप ही लोग हमको फ्लोरीन पे कितना होगा चार्ज, हाइड्रोजन पे कितना हुआ, और कैसे +1 -1 हुआ ये बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल देते हैं, देखिए अब जैसे कि हम आपका देते हैं ये वाला, ठीक है सेकंड नंबर एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। बाबू ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन आपको पता है 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन देखिए इधर भी एक हाइड्रोजन जोड़ लिया, इधर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, समझे? उसके बाद फिर ऑक्सीजन, हाँ बोलिए। हाँ तो एगो इसके साथ जोड़ा है, इसके साथ जोड़ा है। हाँ हाइड्रोजन का पानी खत्म क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसलिए इसमें -1, लेकिन इस पे चार्ज कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +1 चार्ज हुआ। अब यहाँ पे देखिए और जानते हैं अभी इसी चैप्टर में आपको आगे बताएंगे कि हाइड्रोजन जो है ना भले इसको सब कोई मारता है, इससे सब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन ये एक विशेष टाइप का चीज है, अभी नहीं बोलेंगे हम आगे समझाएंगे। ठीक है अभी यहाँ पे पहले देखिए ऑक्सीजन भी इसको ऐसे फुसला लिया हाइड्रोजन को, एक काम करो मेरे साथ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करो, ठीक है। और आपको पता है कि फोन कॉल में ऑक्सीजन दूसरा नंबर में आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ऑक्सीजन दूसरा नंबर में आ रहा है। इसका भी काम किसी पर रहम करना नहीं है, ये भी मार डेंगा करके इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन इसी प्रकार से इसको बोला कि थोड़ा सा सटा मेरे और मन कर रहा वैसे ही, ठीक है। बस ये क्या किया, नहीं देना चाह रहा था लेकिन फिर भी मजबूरी में इसको देना पड़ गया। तो बताइए जैसे ही दे देगा तो ये बॉन्ड रहेगा क्या, बॉन्ड टूट गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। देखिए ये एक तो ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन का ही है, एक तो एक्स्ट्रा ले रहा, कहां पर से, यहाँ से, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसका ले रहा है। तो ये बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन इस पर इलेक्ट्रॉन आया तो क्या चार्ज हो जाएगा, -1। ये भी बॉन्ड टूटा और ये वाला देखिए इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, क्या चार्ज हो जाएगा। तो बताइए -1 यहाँ पे भी चार्ज हो गया, -1 क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया। बताइए बाबू ऑक्सीजन एक ही है लेकिन ये क्या कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया, -1 मिलकर के कितना हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है,
-2, लेकिन हाइड्रोजन का कितना हुआ? +2। देखिए अभी आप लोग बोला सर +2, हम H2 का नहीं बोले हैं, हम सिर्फ हाइड्रोजन बोले बाबू, सिर्फ हाइड्रोजन। तो बताइए कितना होगा? क्या सबको समझ में आया? H2 बोलेंगे तो +2 वाली यहाँ पे हो जाता, लेकिन अभी मैं H2 नहीं बोल रहे, खाली हाइड्रोजन बोल रहे हैं। तो बताइए कितना होगा? क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखिए। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन रे, नाइट्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 5 कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। कितना बनाएगा? 3। कैसे आप लोग गड़बड़ा किसे जाते हैं? क्या सबको समझ में आया? अब देखिए नाइट्रोजन का यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का है। अब फाइनली बताइए सेम वही काम यहाँ पे भी होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे भाग किसका हो जाएगा? एगो तो खुद नाइट्रोजन का था और एगो हाइड्रोजन का भी ले लिया। बताइए नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज? यहाँ पे भी वही हाल होगा, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चला है तो इसमें -1 चार्ज, लेकिन इस पर कैसा चार्ज? यहाँ पे भी वही हाल होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो इस पर कैसा चार्ज? -1, इस पर कैसा चार्ज? तो बताइए नाइट्रोजन पे चार्ज टोटल कितना हो गया? -3 हो गया। और हम सिर्फ हाइड्रोजन बोल रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन। बताइए हाइड्रोजन का कितना होगा? क्या सबको समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में बाबू ये और ये तीनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे समझेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोग का हो गया है, लेकिन इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे और भी आगे डिटेल में। आज इसको पहले नोट कीजिए और आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये तीनों एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा।